हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, देखो जो हाइड्रोजन एटम है ये, यदि वो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो कि साइज स्मॉल होते हैं, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, इनके मिडिल में आ जाता है किसका एटम, हाइड्रोजन का एटम। तो क्या होता है, देखो जो हाइड्रोजन एटम है वो एक तरफ तो क्या है, कोवेलेंटली एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से तो कोवेलेंट बॉन्ड से लिंक रहता है, लेकिन दूसरे वाले से कोई कोवेलेंट लिंकेज तो नहीं होता, बट एक अट्रैक्शन हो जाता है किसके बीच में, हाइड्रोजन एंड अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में। तो जो ये अट्रैक्शन है यही क्या कहलाता है आपका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या समझ में आ रहा, हाइड्रोजन क्या होगा आपका, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में आएगा, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और एक साइड से तो लिंक रहेगा और दूसरी तरफ से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उससे कोई लिंकेज नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड का जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, एक तरफ तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा और दूसरी तरफ क्या होता है, किसी तरीके का कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता, लेकिन फिर भी एक अट्रैक्शन के थ्रू जो दूसरा ये है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन है, उनके बीच में एक अट्रैक्शन लगता है। ठीक है, जो ये अट्रैक्शन है वो क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, डैश डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में है आपका, HF में, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन फ्लोराइड में। ठीक है, तो क्या हो रहा है, HF में क्या हो रहा है, H सिंगल बॉन्ड F, दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, दिस इज अनदर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड दिस इज थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक, तो क्या दिख रहा है, देखो जब हमने इस तरीके का स्ट्रक्चर लिखा है तो आपको यहाँ दिख रहा होगा हाइड्रोजन एटम दो फ्लोरीन के मिडिल में दिख रहा है, यहाँ भी फ्लोरीन है, यहाँ भी फ्लोरीन है, इसके मिडिल में कौन सा एटम है आपका, हाइड्रोजन एटम है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखो हाइड्रोजन इस फ्लोरीन से तो किससे जुड़ा हुआ है आपका, कोवेलेंट बॉन्ड से लिंक है, लेकिन दूसरे फ्लोरीन से कोई लिंकेज नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है आपका, इन इस फ्लोरीन जो दूसरा एटम है, हेट्रो एटम, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसके और हाइड्रोजन के बीच में एक अट्रैक्शन लगता है, इस अट्रैक्शन को ही क्या कहते हैं आपका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, ये डैश डैश से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, होता क्या है, देखो HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, फ्लोरीन हम जानते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। ठीक है, तो फ्लोरीन कैसा है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो ये H और F है, इन दोनों के बीच में आपको दिख रहा होगा एक सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड मतलब क्या होता है आपका, दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। दिस सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस हाइड्रोजन एंड वन इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस फ्लोरीन एटम। ठीक है, तो कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, सो फ्लोरीन पुल्स दीज टू इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। तो फ्लोरीन क्या कर रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, खींच रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स में कैसा चार्ज होता है आपका, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्ट हो जाएंगे, स्लाइटली शिफ्ट हो जाएंगे टूवर्ड्स फ्लोरीन एटम। ठीक है, दैट्स वाई जो फ्लोरीन होगा वो कैसा हो जाएगा, स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन है वो कैसा हो जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव। ठीक, तो ये किसकी तरह, पोल्स की तरह ही काम करेंगे। ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और ये कैसा ये फ्लोरीन में स्लाइटली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और हाइड्रोजन में स्लाइटली पॉजिटिव। लाइकवाइज ये दूसरा एटम है HF का, इसमें भी ऐसा ही होगा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो ये कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा नेगेटिव, ये थोड़ा सा पॉजिटिव। ऐसे ही इसमें कैसा होगा आपका, ये कैसा होगा आपका, थोड़ा सा नेगेटिव और हाइड्रोजन थोड़ा सा पॉजिटिव। तो अब क्या है, देखो फ्लोरीन में कैसा चार्ज है आपका, थोड़ा सा नेगेटिव, और हाइड्रोजन में कैसा होता है, थोड़ा सा पॉजिटिव, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में क्या लगने लगता है, अट्रैक्शन लगने लगता है। क्यों, नेगेटिव और पॉजिटिव का अपोजिट जो चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्ट होने की वजह से हाइड्रोजन किससे बंधा रहता है, ये वाला हाइड्रोजन इस फ्लोरीन से बंधा रहता है, और जिस बॉन्ड से बंधा रहता है वो क्या कहलाता है आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डैश डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है, एनर्जी लिखी है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसकी एनर्जी 2 to 10 किलो कैलोरी पर मोल होती है, जो कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है जिसकी की बॉन्ड एनर्जी 50 to 100 किलो कैलोरी पर मोल होती है, उसके कंपैरिजन में काफ़ी वीक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, किसके कंपैरिजन में, कोवेलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में। अब कितने तरीके के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सेकंड वन इज नोन एज इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो दो तरीके के हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, तो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जब
हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होगी। कितने मॉलिक्यूल आपका? कम से कम 2 मॉलिक्यूल की ज़रूरत होगी। तो वो बॉन्ड क्या कहलाएंगे आपका? वो वाला जो फॉर्म होगी वो कहलाएगी आपकी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो हमने HF लिखा था अभी। HF में यदि मैं सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ HF लिखूंगी तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हमने कहा था हाइड्रोजन 2 फ्लोरीन के मिडिल में आना चाहिए। तो 2 फ्लोरीन के लिए कितने HF चाहिए? कम से कम 2 तो चाहिए ही चाहिए है। समझ में आ रहा? 2 HF होंगे तभी जो होगा हाइड्रोजन 2 फ्लोरीन के कहाँ पर आएगा? मिडिल में आएगा। इट मीन्स जो HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो किसका तरह होती है फिर आपका? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, सम मोर एग्जांपल्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर जानते हो H2O होता है, H2O। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, H2O। तो H2O में भी कौन सी बॉन्डिंग होती है आपकी? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिख रहा? ये वाटर का 1 मॉलिक्यूल, ये सेकेंड मॉलिक्यूल, ये थर्ड मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हाइड्रोजन एटम कहाँ पर है? बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम। दिख रहा? हमने क्या कहा था? 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के मिडिल में आना चाहिए। और एक साइड से क्या है? ये ऑक्सीजन से कोवेलेंट बॉन्ड से लिंक है, और दूसरी तरफ से लिंकेज नहीं है, लेकिन क्या है आपका? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक अट्रैक्शन है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो बीच में दिखाया गया है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लाइकवाइज ऐसे ही जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो तीसरे मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तीसरा मॉलिक्यूल चौथे मॉलिक्यूल में। इट मीन्स जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एक मॉलिक्यूल में नहीं होगी, उसके लिए एटलीस्ट 2 और ज़्यादा मॉलिक्यूल की ज़रूरत है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है फिर आपका? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जाम्पल है। सेकंड HF का एग्जाम्पल अभी हम कर ही चुके हैं। HF में भी क्या है? कम से कम 2 तो चाहिए। तो 2 और मोर HF की ज़रूरत होगी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। सो इट मीन्स दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थर्ड वन ये देखा गया है कि जो एल्कोहल्स होते हैं, एल्कोहल क्या होते हैं? ROH। ठीक है, ROH एल्कोहल्स जो होते हैं उनमें भी किस तरीके का बॉन्डिंग होती है फिर आपका? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो ये 1 मॉलिक्यूल है इसका ROH, ये दूसरा एल्कोहल है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो दिख रहा होगा हाइड्रोजन का एटम क्या दिख रहा है? 2 ऑक्सीजन के मिडिल में। ये ऑक्सीजन के मिडिल में हाइड्रोजन है, और एक तरफ से क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कोवेलेंट बॉन्ड से लिंक होना चाहिए, और दूसरी तरफ सिर्फ अट्रैक्शन है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिप्रेजेंटेड बाई डैश डैश डैश। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कार्बोऑक्सिलिक एसिड। क्या होता है कार्बोऑक्सिलिक एसिड? RCOOH। ठीक, तो जो कार्बोऑक्सिलिक एसिड है वो किस फॉर्म में मिलता है फिर आपका? डाइमेरिक फॉर्म में। ये भी किसकी वजह से? फिर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, RCOOH। तो दिख रहा है हाइड्रोजन एटम किसके मिडिल में आ रहा है आपका? 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम के बीच में है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है आपका? ये हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इनका यदि हम क्या रिकॉर्ड करते हैं आपका? मास स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करते हैं। तो जनरली जो मास स्पेक्ट्रा जो पीक देता है वो डाइमेरिक पीक देता है, जितना उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है उसके डबल की पीक दिखती है। किसके केस में फिर आपका? कार्बोऑक्सिलिक एसिड के केस में। क्यों? क्योंकि जो कार्बोऑक्सिलिक एसिड होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ इन अ मॉलिक्यूल होती है, एक ही मॉलिक्यूल में होती है, तो क्या कहलाती है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल दिस इज ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल। ठीक है, फिनॉल क्या होता है आपका? बेंजीन रिंग में OH होता है, तो दिस इज नोन एज फिनॉल। तो दिख रहा है ये बेंजीन रिंग में क्या लगा है आपका? OH, तो ये क्या है आपका? फिनॉल। एंड फ्लोरीन इज ऑर्थो टू OH ग्रुप, सो दिस इज ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल कंपाउंड। तो इसमें देखो हाइड्रोजन का जो एटम है वो 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की मिडिल में है, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के बीच में। तो एक तरफ तो ये डायरेक्ट लिंक है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, बट दूसरी तरफ क्या है आपका? सिर्फ एक क्या है आपका? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? आपका ये ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल का एक ही मॉलिक्यूल है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल नहीं ले रहे हम, एक ही मॉलिक्यूल में क्या दिख रही है आपकी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो इनमें इस तरीके के कंपाउंड में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। दिख रहा? किस तरीके का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है? जो क्या कहलाता है? चीलिएट कहलाता है। ठीक, लाइकवाइज ये अनदर एग्जाम्पल है, इसका नाम है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अगेन दिख रहा होगा, ये आपको फिनॉल दिखाई दे रहा होगा। एंड दिस इज नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप। तो नाइट्रो कौन सी पोजीशन में है? 1 2 में होता है, तो क्या कहलाता है? ऑर्थो। सो दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ भी आपको हाइड्रोजन क्या दिख रहा है आपका? 2 ऑक्सीजन की मिडिल में दिख रहा है। यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, बीच में क्या है आपका? हाइड्रोजन। तो ये क्या है आपका? इसमें भी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसके लिए एक ही मॉलिक्यूल
सफिशियंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए. सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. थर्ड, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन प्रॉपर्टीज. क्या प्रॉपर्टीज में इफेक्ट पड़ता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का? तो पहले हम बात कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की. ठीक है, तो क्या होता है देखो, जैसे ये क्या है आपका, देखो CH3O CH3 डाई मेथिल ईथर.